हेलो नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों से एक चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि आर ओ का एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर लीक हुआ। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया। इन सभी एग्ज़ामों को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए कि पुलिस का पेपर कैंसिल किया जाए, आर ओ का पेपर कैंसिल किया जाए, यूपी पीसीएस का पेपर पोस्टपोन किया जाए। और इन सब आंदोलनों में भी दोस्तों विभिन्न प्रकार के टीचर्स थे, विभिन्न प्रकार की कोचिंगों के टीचर्स भी उसमें शामिल थे। चाहे आर ओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, इन दोनों एग्ज़ामों को कैंसिल कराने के लिए सभी टीचर्स ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। दोस्तों ये टीचर्स दिल्ली से लेकर के हर जगह से अपनी पैदल यात्रा करते रहे और पहुंचकर प्रयागराज और लखनऊ में विभिन्न विभिन्न तरीक़ों से आंदोलन किए। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव थे कि पेपर को कैंसिल किया जाए, पेपर को पोस्टपोन किया जाए। अच्छी बात है, पेपर को पोस्टपोन किया जाए, पेपर को कैंसिल किया जाए, विभिन्न प्रकार की बातें हैं, अच्छी बात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही, छात्रों के हित में बात की। क्या दोस्तों केवल उनका छात्रों का हित ही सर्वोपरि था? क्या उनका कोई निजी हित नहीं था? और अगर वो छात्रों के इतने बड़े हितैषी थे तो दोस्तों अखिल भारतीय पेपर लीक परियोजना जो चल रही है, समझ रहे हैं ना, अखिल भारतीय पेपर लीक परियोजना चल रही है। CSIR का पेपर भी लीक हुआ। CSIR का पेपर SO का पेपर होता है, अभी हुआ था वो 5 फरवरी से लेकर के लगभग 20 फरवरी तक पेपर चला उसका। सबसे पहले पेपर यही हुआ, ये भी पेपर लीक हुआ। कलकत्ता में इसके सबूत मिले हैं, देहरादून में इसके, उत्तराखंड में इसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं कि पेपर लीक हुए। लेकिन पेपर मतलब उसमें स्क्रीन शेयरिंग हुई है। ऑनलाइन पेपर था CSIR का, तो उसमें स्क्रीन शेयरिंग हुई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से पेपर कराए गए हैं। पेपर सॉल्वर बैठे हैं पेपर सॉल्व करने के लिए। और लल्लन टॉप ने इसके लिए बाकायदा वीडियो भी बनाई है। और फिर भी इसके पीछे ना तो कोई टीचर आंदोलन कर रहे हैं, ना तो कोई टीचर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं इसके लिए कि इस पेपर को भी उसी तरीके से कैंसिल किया जाए जिस प्रकार से आर ओ का और पुलिस का पेपर कैंसिल किया गया। और ना ही कोई प्रकार का आंदोलन चला रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि CSIR के बच्चे, CSIR के जो छात्र हैं, वो पर्टिकुलर CSIR की कोचिंग कहीं नहीं करते हैं। कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, PCS की तैयारी कर रहा है, वो जाके पेपर दे दिया। कोई यूपी पुलिस, कोई SSC की तैयारी कर रहा है, कोई NTPC की तैयारी कर रहा है, वो जाके पेपर दे दिया। स्पेशल CSIR के कोई छात्र नहीं है जो स्पेशल CSIR की तैयारी करते हो। इसीलिए इन टीचरों ने इस संबंध में कोई आंदोलन किए ही नहीं। और आंदोलन करें कैसे अगर इनके पास छात्र ही नहीं है? अगर आंदोलन करेंगे, आंदोलन तो उसी के लिए करेंगे, उसी के लिए कहेंगे कि पोस्टपोन हो। और पोस्टपोन कराया इन्होंने, पोस्टपोन तो करवाया, ठीक है, लेकिन पोस्टपोन कराने में भी इनका निजी हित था। अगर ये छात्रों के इतने बड़े हितैषी हैं तो क्यों नहीं CSIR में आंदोलन करते? ये CSIR वाला भी पेपर तो आउट हुआ है। क्या CSIR के छात्र नहीं है कि नहीं? तो उसके भी पीछे इन लोगों को वीडियो बनाना चाहिए, उसके भी पीछे इन लोगों को मार्च करना चाहिए, है कि नहीं? इसके भी पीछे इन लोगों को आंदोलन करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं रैली निकाल रहे हैं? क्यों नहीं ट्विटर पे एक्टिव हो रहे हैं? क्यों? इसके पीछे समय ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इनके पीछे इनका बैलेंस ही नहीं बनेगा कुछ। क्योंकि आर ओ के लाखों बच्चे हैं, यूपी पुलिस के लाखों बच्चे हैं। अगर इसका आंदोलन इनका सफल हुआ तो 6 महीने पेपर टला, अब किसका फ़ायदा होगा? अल्टीमेटली कोचिंग का फ़ायदा होगा। 6 महीने का अगला करंट ये लोग बेचेंगे, 6 महीने के अगले बैच ये लोग सस्ते दामों में बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे कहीं सस्ते दामों में पढ़ा रहे हैं, और बच्चे बनेंगे बच्चों के हितैषी। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। और केंद्र में, और जैसे हम लोग देखते हैं ना, केंद्र प्रायोजित परियोजना होती है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है। केंद्र प्रायोजित परियोजना चल रही है, मतलब केंद्र और राज्य सरकार की मिलीजुली परियोजना है। राज्यों में कौन कौन से पेपर लीक हो रहे हैं? आर ओ के, यूपी पुलिस के। PCS का पोस्टपोन हो गया डर के मारे कि पता चला लीक हो गया, चुनाव आ रहा है कि नहीं? तो मतलब खुद पे भरोसा नहीं है सरकार को कि पेपर लीक होने से बचा सकती है, पेपर पोस्टपोन करा दिया, है कि नहीं? तो क्या कह रहे थे, भूल गए। स्टेट में आर ओ का पेपर लीक हो रहा है, यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया, हाई स्कूल इंटर तक के पेपर लीक हो रहे हैं, है कि नहीं? हाई स्कूल इंटर तक के पेपर लीक हो गए, और केंद्र का CSIR का पेपर लीक हो गया। मतलब केंद्र और राज्य की मिलीजुली है कि तुम भी लीक करो, हम भी लीक करें, है कि नहीं? मतलब केंद्र प्रायोजित परियोजना, अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित परियोजना, पेपर लीकेज परियोजना चल रही है दोस्तों। सरकार, अब पेपर लीक हो गया है, अब पोस्टपोन हो गया, पेपर जुलाई में होगा, कब होगा पता नहीं कब होगा। अब इन लोगों ने पूरे शासनकाल में अपने एक भी पेपर ढंग का नहीं कराया। वीडियो का पेपर 5 साल बाद कराए, उसके भी बारे में खबरें उड़ने लगी थी,
है कि नहीं? कैसे तैसे करके उसका फाइनल कर दिया इन लोगों ने। लेखपाल का पेपर, लेखपाल का फाइनल रिजल्ट आया, उसको भी कोर्ट में चला गया ये। मतलब कोई भी पेपर ढंग का, अब पेपर देंगे कहाँ? 500 किलोमीटर दूर, रद्द हो जाएगा पेपर, उसका खर्चा कौन लेगा? है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें, अब पेपर ये यूपी पुलिस का रद्द हो गया, ROR का रद्द हो गया। अब अगली बार जब हम लोग पेपर देने जाएंगे तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? गलती किसकी की थी? गलती किसने की थी? गलती तो प्रशासन और सरकार की थी कि उन्होंने पेपर को बचा नहीं पाए। अब पेपर पोस्टपोन्ड हुआ तो पेपर हम लोग देने जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन गलती किसकी थी? तो गलती वो किए, खर्चा हमारा होगा, भेजेंगे दूर पेपर देने के लिए, तो काहे के लिए भेजेंगे? है कि नहीं? तो ये पूरी जो है पूरी, और कोई कोचिंग वाला, कोई सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव है, कोई कुछ नहीं एक्टिव है। तो दोस्तों ये क्या है? ये सब लोग सब कोचिंग वाले जो है, सब कोचिंगों की अपनी मिली भगत है। सब कोचिंग वाले सिर्फ अपना अपना जेब भरना चाह रहे थे। आपदा को अवसर में बदलने का इन लोगों ने बखूबी प्लान बना लिया था। कोई कहीं नौटंकी कर रहा है, हम कहीं हैं, कोई कहीं कर रहा है। मतलब छात्रों को इस समय ना अंधभक्ति वाला पीरियड चल रहा है, अंधभक्ति वाला। चाहे राजनीति हो, वहाँ भी अंधभक्ति चल रही है, चाहे कोचिंग मंडी हो, वहाँ भी अंधभक्ति चल रही है। एक टीचर को पकड़ लिए हैं तो आंख बंद करके उस पर पूरा एकदम कर लिए हैं। अरे तुम लॉजिकल भी रहो और इमोशनल भी सोचो, लॉजिकल भी सोचो। लॉजिक और इमोशनल दोनों होना चाहिए। केवल और केवल इमोशनल नहीं काम होना चाहिए, केवल और लॉजिकल से काम नहीं होना चाहिए। क्योंकि हिटलर ने भी केवल और केवल इमोशनल होकर ही रूस पर आक्रमण कर दिया था और बर्फबारी हुई थी और उसकी सारी सेनाएं खत्म हो गई थी। तो ना तो एकदम लॉजिकल हो, ना तो एकदम जो सही कह रहा है ठीक है, अच्छी बात है कहिए, लेकिन उसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करें। वो आखिर क्यों कह रहा है ऐसा? जिनका पेपर अच्छा हुआ वो क्या करेंगे? है कि नहीं? अब मान लीजिए किसी का पेपर अच्छा हुआ, किसी ने ROR में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर दिए, किसी ने यूपी पुलिस में बहुत अच्छे क्वेश्चन कर दिए। अब वो क्या करे बेचारा? है कि नहीं? अब कईयों की इसमें पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें दांव पे लगी थी। कई लोग लोन लेके पढ़ रहे थे, किसी लोगों को बस इतना ही समय मिला था, 2 महीने का समय। किसी की शादियां टूट गई, पता चला शादी होने वाली थी, शादी टूट गई, ROR के दम पे था। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कोई कर्जे में डूबा है, कोई कुछ डूबा है, कोई सुसाइड कर रहा है। इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? अगर राम राज्य का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप जो है केवल मंदिर बना दें और काम चल जाए। हर जगह मंदिर होना चाहिए, मतलब ये नहीं है। हर जगह राम राज्य जैसी अवधारणा होनी चाहिए। राम राज्य का मतलब ये है ही नहीं धार्मिक शासन, राम राज्य का मतलब है ही नहीं ये हिंदू शासन। राम राज्य का मतलब है समानता हो, स्वतंत्रता हो, समान अवसर हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कावहु नहीं व्यापार। राम राज्य तुलसीदास के रामचरितमानस में राम राज्य ये है जहाँ पर किसी भी व्यक्ति को ना तो दैहिक ताप हो, दैहिक कष्ट हो, ना तो दैविक कष्ट हो, ना ही भौतिक कष्ट हो। मतलब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। वो है राम राज्य। जहाँ पर नारियों की स्वतंत्रता हो, जहाँ पर समाज में समान अवसर हो, प्रतिष्ठा हो, वो है राम राज्य। ये नहीं कि मतलब हम कोई भी काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। कितने लोग मजदूरी करके पढ़ रहे होंगे, कितने लोग अपने पेट पाल के पढ़ रहे होंगे, पेट काट के पढ़ रहे होंगे। क्या है इन सब चीज़ों का? सब अब फिर 6 महीने टला पेपर। अब ये भी नहीं गारंटी है कि 6 महीने बाद होगा तो शुचितापूर्ण होगा कि नहीं होगा। उसका क्या किया जाएगा? फिर आंदोलन चलेगा, फिर कोचिंग मंडी का होगा, फिर सरकार का होगा, चलता रहेगा। मतलब अगर सरकार कोई एक पेपर नहीं ढंग का करा पा रही तो मतलब प्रशासन क्या चलाएगी? अगर प्रशासन नहीं चला पा रही ढंग से तो इसका मतलब संवैधानिक तंत्र की विफलता है। राज्य में 356 लगना चाहिए, संविधान राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, है कि नहीं? और केंद्र में भी नहीं सही से काम हो पा रहा है कि नहीं? वहाँ का भी पेपर आउट हुआ जा रहा है सब, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इस पर। मीडिया को हम लोग कहते हैं चतुर्थ स्तंभ है, लंगड़ा स्तंभ हो गया है मीडिया इस समय। चतुर्थ स्तंभ नहीं है, लंगड़ा स्तंभ हो गया है। सिर्फ गुणगान करने का। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे आया, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई मीडिया वाले कुछ नहीं बोलेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं बोलेंगे। मतलब इनको राजभक्ति करनी है, बस राष्ट्रभक्ति नहीं है, राजभक्ति करनी है। जैसे अंग्रेज के ज़माने में कुछ लोग जो है राजभक्ति किया करते थे, ऐसे ही आज के समय में ये राजभक्ति कर रहे हैं, है कि नहीं? तो मीडिया इथिक्स है ही नहीं। मीडिया इथिक्स केवल किताबों के पन्नों में है बस, और कहीं नहीं, कुछ नहीं है। किसी प्रकार की कोई इथिक्स नहीं बची, ना कोचिंग मंडी में बची है, ना सरकारी तंत्र में बची है, ना ही अधिकारी तंत्र में बची है, ना ही सरकार के पास बची है, ना ही मीडिया के पास बची है। किसी के पास किसी प्रकार की कोई
शुचितापूर्ण ना तो शुचितापूर्वक मन बचा हुआ है, ना तो कोई किसी प्रकार की कोई इथिक्स नहीं बची, सिर्फ किताबों में ही है ये सब चीज़ें। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का भुगतान कौन करता है? प्रजा करती है कि नहीं? आम जनता करती है इन सब चीज़ों का। और गलती प्रशासन की भी नहीं है, गलती सरकार की भी नहीं है, गलती उनको चुनने वाले की है, गलती हम ही लोगों की है। हम लोग जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, है कि नहीं? जैसा परिश्रम करेंगे फल तो वैसा ही मिलेगा, बस वही चीज़ है। अब फिर इंतज़ार करो, 6 महीने बाद पेपर होगा, फिर पता चला पेपर गड़बड़ा गया किसी का, अब की अच्छा हुआ था तब गड़बड़ा गया किसी का, तो लो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ सही लगी होगी। CSIR का पेपर भी लीक हुआ है, इसको भी कैंसिल किया जाए, इसको भी सारी चीज़ें कैंसिल की जाए। और कोचिंग मंडी वाले सारे कोचिंग टीचरों से विनम्र निवेदन है, दोनों आंखें खोले रखिए, या तो मत देखिए, आंखें फुलवा लीजिए, मत देखिए बच्चों को। राजा रणजीत सिंह के पास तो एक आंख थी, उन्होंने तो सारी प्रजाओं को समान दृष्टि से देखा। वो कहते थे कि हमारे पास एक आंख है, इसीलिए भगवान ने हमको एक ही आंख दिया है कि हम सबको एक ही आंख से देखें, मतलब एक ही तरीके की देखें। तो आप लोगों के पास तो 2-2 आंखें हैं कम से कम, तभी तो 2 अक्खी कर रहे हैं लग रहा है कि नहीं? मतलब पैसा भर लो चाहे जितना। तो दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का क्या मत है इन सब चीज़ों पर। हमें किसी भी पॉइंट पर एकदम पूर्वाग्रह होकर नहीं सोचना है, हमको लॉजिकल होकर सोचना है, सारी चीज़ें हमको लॉजिकल होकर ही सोचनी होती हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अपना पेपर, अपना भविष्य हम लोगों का अपने ही हाथ में, हम लोगों के कोई कुछ नहीं करने वाला है, ना ही सरकार करने वाली है, ना ही कुछ। अपने घर वालों को बस बताइए कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, घर वाले भी और अगल बगल के मित्र यार भी, है कि नहीं? धैर्य बनाए रखें, ना जाएं, है कि नहीं? तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पे। जय हिंद, जय भारत।